है समाचार प्रभात। केरल के वायनाड में भूस्खलन से मृतकों की संख्या 135 हुई। सेना, नौसेना, वायुसेना और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल का संयुक्त राहत और बचाव अभियान जारी। वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिनचिन 3 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। बेरूत पर इजरायल के हवाई हमले में हिजबुल्लाह का प्रमुख सरगना फौद शुक्र मारा गया। मौसम विभाग ने देशभर में अगले कुछ दिन तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। भारत ने श्रीलंका को तीसरे और अंतिम T20 मैच में हराकर श्रृंखला 3-0 से जीती। और पेरिस ओलंपिक में आज भारतीय मुक्केबाज, तीरंदाज, बैडमिंटन खिलाड़ी और निशानेबाज अपनी अपनी चुनौती रखेंगे। समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। केरल के वायनाड में हुए भीषण भूस्खलन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 135 हो गई है। मृतकों की संख्या और बढ़ने की आशंका है। क्षेत्र के विभिन्न अस्पतालों में 186 लोगों का इलाज चल रहा है। लगभग 200 लोग लापता हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सेना के तीनों अंगों, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और अन्य एजेंसियां संयुक्त रूप से बचाव और राहत कार्यों में जुटी हुई हैं। वायनाड के चूरलमाला और मुंदकई में हुए इस हादसे से तबाही मच गई है। सशस्त्र बलों, एनडीआरएफ की टीमों और राज्य बलों के तहत बचाव अभियान ने कल रात तक 400 से अधिक लोगों को बचाया है। 186 लोगों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। बचाव कर्मी वायुसेना के पहुंचने के बाद ही मुंदकई क्षेत्र में पहुंच पाए, क्योंकि यह क्षेत्र मुख्य भूमि से कटा हुआ था। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है, क्योंकि लगभग 200 लोग लापता बताए जा रहे हैं। बचाव अभियान आज सुबह फिर से शुरू हुआ। बारिश जारी रहने के कारण राज्य में 118 राहत शिविर खोले गए हैं, जिनमें 5000 से अधिक बचाए गए लोग रह रहे हैं। विभिन्न राज्य मंत्री आपदा स्थल पर बचाव अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। आपदा के कारण घोषित राज्य शोक आज भी केरल में जारी रहेगा। वायनाड से अरुण की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमन यादव। अल्पसंख्यक कार्य राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन कल रात वायनाड पहुंचे और राहत कार्यों का जायजा लिया। कोझिकोड में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि आज से राहत और बचाव अभियान तेज कर दिया जाएगा। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और मुख्यमंत्री पिनरई विजयन आज वायनाड का दौरा करेंगे। इस बीच मौसम विभाग ने मल्लापुरम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड जिलों में तेज बारिश होने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राज्य के 12 जिलों में शैक्षणिक संस्थानों में अवकाश घोषित कर दिया गया है। तिरुवनंतपुरम और कोल्लम में शैक्षणिक संस्थान सामान्य रूप से खुले रहेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री ने घटना पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। उधर मणिपुर में तामेंगलोंग जिले के थिमथॉनलोंग गांव में हुए भूस्खलन में 2 लोगों की मृत्यु हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। मणिपुर के कुछ हिस्सों में सोमवार रात तेज बारिश के बाद भूस्खलन से एक मकान गिर गया, जिसमें एक महिला और 2 साल के बच्चे की मौत हो गई। इस बीच मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए देश के पश्चिमोत्तर, पूर्वोत्तर, पश्चिम, मध्य और दक्षिणी भागों में अलग अलग स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग का कहना है कि कर्नाटक में आज अलग अलग स्थानों पर और मध्य महाराष्ट्र में शनिवार तक बहुत तेज बारिश होने की संभावना है। देश के बहुत से क्षेत्रों में अगले 4 दिनों तक बहुत तेज बारिश होगी। दिल्ली में आज तेज बारिश होने की संभावना है और कल से अगले 5 दिनों तक हल्की से मध्यम वर्षा का अनुमान व्यक्त किया गया है। वहीं पंजाब में मौजूदा मानसून के दौरान अब तक पर्याप्त बारिश नहीं हुई है, जिसके कारण लोगों को उमस और भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने आज और कल ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी करते हुए बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। राज्य में इस बार मानसून के सीजन में 118.5 मिलीमीटर औसत वर्षा की तुलना में अभी तक करीब 44% कम वर्षा दर्ज की गई है। मालवा क्षेत्र में केवल 37 मिलीमीटर वर्षा ही हुई है, जो कि औसत वर्षा से लगभग 74% कम है। फतेहगढ़ साहब जिले में औसत वर्षा 75, मोहाली में 71, फिरोजपुर में 70, मोगा में 63 और फरीदकोट जिले में 57% कम दर्ज की गई है। राज्य में वर्षा न होने का असर विभिन्न बांधों पर भी देखा जा रहा है, जहाँ की जल स्तर औसत के मुकाबले कम है। शिशु शर्मा शांतल, आकाशवाणी समाचार, जालंधर।
इस बीच झारखंड में टाटानगर चक्रधरपुर रेलखंड में मरम्मत कार्य जारी है। दुर्घटनाग्रस्त हावड़ा मुंबई रेल के डिब्बों को ट्रैक से हटाया जा रहा है। चक्रधरपुर रेलवे डिवीजन के अंतर्गत पोटोबेरा गांव के निकट बड़ा बाम्बो और खरसावा रेलवे स्टेशनों के बीच कल सवेरे हावड़ा मुंबई मेल के 18 डिब्बे पटरी से उतर जाने के बाद से रेल यातायात प्रभावित है। पूर्वी मध्य रेलवे के महाप्रबंधन अनिल कुमार मिश्रा ने बताया कि इस खंड पर रेल यातायात आज बहाल होने की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। खुजली झटपट दूर करे जालिम लोशन, वही नाम वही काम, कुछ भी नहीं बदला। चर्म रोगों का दुश्मन जालिम लोशन। सावधान, आपका डर ही साइबर अपराधियों की ताकत है। 2 घंटे में फोन बंद, शाम तक बिजली गुल, आपके पार्सल में अवैध सामान, सगे संबंधी खतरे में या बीमार या गिरफ्तार, नकली पुलिस सीबीआई या कस्टम अधिकारी की धमकी, इन सब से बिल्कुल न घबराएं। साइबर अपराधियों से सावधान रहें। शिकार होने पर तुरंत कॉल करें 1930 पर या फिर शिकायत दर्ज कराएं www.cybercrime.gov.in पर। अधिक जानकारी के लिए फॉलो करें हमारे सोशल मीडिया हैंडल साइबर दोस्त को। गृह मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिन चिन भारत की 3 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। उनके साथ एक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल भी आया है। इसमें कई मंत्री, उपमंत्री और व्यापारिक प्रतिनिधि शामिल हैं। एक रिपोर्ट। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ने हवाई अड्डे पर श्री चिन का स्वागत किया। श्री जायसवाल ने वियतनाम के साथ भारत के प्रगाढ़ रिश्तों और सदियों पुरानी मैत्री पर प्रकाश डाला। श्री जायसवाल ने कहा कि चिन की यात्रा से दोनों देशों के बीच व्यापक भागीदारी और मजबूत होगी। श्री चिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। श्री मोदी उनके सम्मान में दोपहर का भोज देंगे। श्री चिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी मिलेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर भी वियतनाम के प्रधानमंत्री से भेंट करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और वियतनाम के बीच सदियों पुराने ऐतिहासिक संबंध हैं। वर्ष 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वियतनाम यात्रा के दौरान इन संबंधों को व्यापक साझेदारी का रूप दिया गया था। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मुकेश कुमार। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी कल ईरान की राजधानी तेहरान में ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेश्कियान के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। श्री गडकरी ने राष्ट्रपति पेजेश्कियान को पदभार ग्रहण करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से शुभकामनाएं दी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्षों ने चाबहार बंदरगाह के विकास पर सहयोग सहित द्विपक्षीय संबंधों की स्थिति का भी आकलन किया। दोनों पक्षों ने इस बात पर भी बल दिया कि चाबहार बंदरगाह द्विपक्षीय और क्षेत्रीय व्यापार को मजबूत करने में योगदान देगा। इजरायल का कहना है कि उसने कल लेबनान की राजधानी बेरूत के दक्षिणी हिस्सों में हमला किया, जिसमें हिजबुल्लाह का प्रमुख सरगना मारा गया है। लेबनान के सशस्त्र समूह के गढ़ दहिये में हुए एक विस्फोट में कम से कम एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और कई लोग घायल हो गए हैं। इजरायली सेना ने बताया कि फुआद शुक्र लड़ाकू विमानों के खुफिया आधारित सफाया अभियान का निशाना था। अधिकारियों का कहना है कि फुआद शुक्र शनिवार को किए गए इजरायल के नियंत्रण वाले गोलान हाइट्स पर एक रॉकेट हमले का जिम्मेदार था। इस हमले में 12 लोग मारे गए, जिसमें अधिकतर बच्चे थे। लेबनान के प्रधानमंत्री नजीब मिकाती ने इजरायल के हमले की निंदा की है। उन्होंने इस हमले को आपराधिक कार्रवाई करार देते हुए अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शुक्रवार से नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में शुरू होने वाले राज्यपालों के सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगी। राष्ट्रपति की अध्यक्षता में होने वाला राज्यपालों का ये पहला सम्मेलन है। राष्ट्रपति सचिवालय ने कहा कि सभी राज्यों के राज्यपाल सम्मेलन में भाग लेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह सहित कई केंद्रीय मंत्री सम्मेलन में भाग लेंगे। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, शिवराज सिंह चौहान, अश्विनी वैष्णव, मनसुख मांडविया भी सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। सम्मेलन के एजेंडे में 3 आपराधिक कानूनों का कार्यान्वयन, उच्च शिक्षा में सुधार और विश्वविद्यालयों की मान्यता और प्रमुख क्षेत्रों का विकास शामिल है। श्री जिष्णु देव वर्मा आज शाम हैदराबाद के राजभवन में तेलंगाना के राज्यपाल के रूप में शपथ लेंगे। श्री जिष्णु देव वर्मा 2018 से 2023 तक त्रिपुरा के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। श्री वर्मा श्री सीपी राधाकृष्णन का स्थान लेंगे, जिन्हें महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाया गया है।
उत्तर प्रदेश विधानसभा में गैर कानूनी धर्म परिवर्तन प्रतिषेध संशोधन विधेयक 2024 पारित कर दिया गया है। संशोधनों का उद्देश्य सजा को बढ़ाकर इस अधिनियम को और अधिक कठोर बनाना है। पहले इस कानून के तहत अधिकतम सजा 10 वर्ष और 50,000 रूपये तक का जुर्माना था। इस विधेयक के तहत राज्य में अवैध धर्म परिवर्तन पर 3 से 10 वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया है। वहीं सामूहिक धर्म परिवर्तन और विदेशी फंड से धर्म परिवर्तन कराने पर 7 से 14 वर्ष की सजा तय की गई है। विधेयक में कहा गया है कि अगर किसी नाबालिग महिला या व्यक्ति को बहला फुसलाकर मानव तस्करी की जाती है तो ऐसे मामले में 20 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों का सीमावर्ती जिले पुंछ में तलाशी अभियान जारी है। दूर दराज के गांव में 2 आतंकवादियों की आवाजाही के बारे में सूचना मिलने पर सोमवार रात घेराबंदी कर खोज अभियान शुरू किया गया था। और अब पेरिस ओलंपिक की खबरें। पेरिस ओलंपिक खेलों के चौथे दिन मनु भाकर और सरबजोत सिंह की जोड़ी ने भारत को 10 मीटर एयर पिस्टल के मिश्रित युगल वर्ग में कांस्य पदक दिलाकर दिन की अच्छी शुरुआत की थी, लेकिन दिन खत्म होते होते भारतीय दल के दूसरे खिलाड़ियों के प्रदर्शन से निराशाही हाथ लगी। हमारे तीनों मुक्केबाज अमित पंघल, जैस्मिन लंबोरिया और प्रीति पवार अपने अपने बाउट्स हार कर पदक की दौड़ से बाहर हो गए। महिलाओं के 54 किलो वर्ग में प्रीति पवार को कोलंबिया की येनी अरायस ने एक कड़े क्वार्टर फाइनल मुकाबले में 3-2 से शिकस्त दी। क्या कहती है प्रीति? मैं अपना बेस्ट दे पाई हूँ। मैं और मेहनत करूंगी नेक्स्ट ओलंपिक के लिए। आज 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन के क्वालिफिकेशन राउंड में ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर और स्वप्निल कोसले की जोड़ी और महिलाओं की ट्रैप शूटिंग के क्वालिफिकेशन राउंड में श्रेयसी सिंह और राजेश्वरी कुमारी अपने अपने निशाने लगाने चैट्रू शूटिंग रेंज में उतरेंगे। टेबल टेनिस में श्रीजा अकुला का मैच होगा सिंगापुर की जेंग जियान से। वहीं महिलाओं के सिंगल्स में ही मनिका बत्रा खेलेंगी आज अपना क्वार्टर फाइनल मुकाबला। पिछले ओलंपिक भारत ने श्रीलंका से 3 मैचों की 2020 क्रिकेट श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पल्लेकेले में कल तीसरे और अंतिम मैच में भारत ने श्रीलंका को सुपर ओवर में हरा दिया। पहले 2 मैच आसानी से जीत लेने के बाद भारत तीसरे मैच में आत्मविश्वास के साथ था, जबकि श्रीलंका को बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद थी। बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने मुश्किल पिच पर 9 विकेट के नुकसान पर 137 रन बनाए। 138 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रीलंकाई टीम आखिरी ओवरों में लड़खड़ा गई, जब भारतीय स्पिनरों ने उसे 8 विकेट पर 137 रन पर ही रोक दिया और मैच सुपर ओवर में चला गया, जहां सुपर ओवर में जीत के लिए केवल 3 रन की जरूरत थी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं आकर्षिता सिंह। धन्यवाद फरहत। केरल के वायनाड में भारी बारिश से मची तबाही, झारखंड में रेल हादसा और मनु भाकर सहित सरबजोत सिंह के कांस्य पदक जीतने की खबर आज के अखबारों की बड़ी सुर्खी है। हिन्दुस्तान लिखता है वायनाड में विनाश, 123 जिंदा दफन। पहाड़ी इलाके में 3 बार भूस्खलन से 4 गांव बहे, कई लापता। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है हावड़ा मुंबई मेल पहले से बेपटरी मालगाड़ी से टकराई, 2 की मौत, कई घायल। अमर उजाला के शब्द हैं शाबाश मनु, एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनी। राजस्थान पत्रिका लिखता है मनु से फिर मंगल, सरबजोत के साथ साधा कांस्य पर निशाना। ओलंपिक में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय जोड़ी। वहीं दैनिक ट्रिब्यून ने हरियाणवी अंदाज में लिखा है म्हारी छोरी डबल धमाल, छोरा लिकड़ा बड़ा कमाल। धन्यवाद आकर्षिता। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केरल के वायनाड में भूस्खलन से मृतकों की संख्या 135 हुई। सेना, नौसेना, वायुसेना और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल का संयुक्त राहत और बचाव अभियान जारी। वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिनचिन 3 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। इजरायल ने कहा है कि बेरूत पर उसके हवाई हमले में हिजबुल्लाह का प्रमुख सरगना फौद शुक्र मारा गया। मौसम विभाग ने देश भर में अगले कुछ दिन तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। भारत ने श्रीलंका को तीसरे और अंतिम T20 मैच में हराकर श्रृंखला 3-0 से जीती। और पेरिस ओलंपिक में आज भारतीय मुक्केबाज, तीरंदाज, बैडमिंटन खिलाड़ी और निशानेबाज अपनी अपनी चुनौती रखेंगे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।